सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवताओं व उनके जन्म मृत्यु से जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी, तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु तो कई हुए, पर इनका नाम इतिहास के पन्नों में विश्व प्रसिद्ध हो गया। तो आइए जानते हैं इनके जन्म का रहस्य। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेद अभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देव कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या का जन्म हुआ। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वह आगे चलकर कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। इन द्रोणाचार्य की भी एक विशेष कथा है। एक बार भरद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। वहां पर उन्होंने घृतार्ची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान कर निकलते हुए देखा। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हुई और उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिससे उन्होंने एक यज्ञ पात्र में उसको रख दिया। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस पर परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभिभूत पूर्व ज्ञाता हुए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राज्याश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा।
किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय की दूध की व्यवस्था न हो सकी। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो गया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने के लिए अभिलाषा रखता हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठा और कहा, तुम्हें मुझसे अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में ही होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में कोई मित्रता नहीं होती। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप में रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारे लिए गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सींक लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सींक से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सींक से गेंद में फंसे सींक को छेदा। इस प्रकार सींक से सींक को छेदते हुए गेंद को कुएं से बाहर निकाल लिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और वह द्रोणाचार्य के नाम से विश्व में विख्यात हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फॉलो करें हमारे Facebook पेज को। धन्यवाद दोस्तों।